दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में क्लास 9th। जरा ध्यान दीजिएगा। कल बेटा हमने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसको परमाणु संरचना कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि एक एटम्स की क्या पोजीशंस हो सकती है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे काम करते हैं, कब ऐसी पोजीशन होती है कि जो प्रोटॉन हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है, ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इन चीजों के बारे में मैंने कल आपसे जिक्र भी किया था। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास सोडियम लिखा हो, पोटेशियम लिखा हो, एल्यूमिनियम लिखा हो, या अगर आपके पास नाइट्रोजन लिखा हो, तो जितने भी एलिमेंट आपके पास लिखे हुए हैं इस समय देख रहे होंगे, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सोडियम के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, पोटेशियम के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, एल्यूमिनियम के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी एटम के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, तो उस स्थिति में आप कह सकते हो कि वहां पर उसका जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एक बात और बताया था मैंने कि जो हमारा P होता है वो किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का एक अपना एटॉमिक नंबर होता है, और उस एटॉमिक नंबर के द्वारा ही हम लोग स्टडी करते हैं कि बाय द एटॉमिक नंबर वी कैन स्टडी द एनी टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की अगर हमें प्रॉपर्टी को देखना है तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, और उसका न्यूट्रॉन किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि हम दो चीजें जरा जिक्र कर लेते हैं इसी एटॉमिक नंबर के ऊपर। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक, समस्थानिक जिसको इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आइसोटोप के नाम से जाना जाता है। ISOTOP, आइसोटोप। कहीं ना कहीं इस जो हमारे पास समस्थानिक लिखा हुआ है, जो हमारे पास आइसोटोप लिखा हुआ है, इसका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इस एटॉमिक नंबर से होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास समस्थानिक होता है, कहने का मतलब ये होता है कि समस्थानिक जहां पर होता है, नाम ही इसका है समस्थानिक, स्थान जहां पर समान हो, यानी जहां पर प्लेस समान हो रहा हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। सीधी सी बात है कि आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप का मतलब होता है प्लेस। जहां पर स्थान समान हो उसे समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, समस्थानिक में अगर कहीं पर भी समस्थानिक आपके पास है, कहीं पर आइसोटोप है, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा वो सेम पोजीशन में होता है, और जो एटॉमिक वेट होता है जिसको हम लोग मास नंबर कहते हैं वो डिफरेंट पोजीशन में होता है। तो हम कह सकते हैं इन द आइसोटोप find the atomic number of element is the same position and mass number is the different position, that is called the isotope। यानी समस्थानिक में किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक समान होता है, और उसका जो द्रव्यमान संख्या होता है, जो उसका परमाणु भार होता है वो डिफरेंट पोजीशन में होता है, अलग अलग होता है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, समस्थानिक का मतलब कि Z समान होता है। और मैंने कल आपको एग्जांपल के तौर पर बताया भी था कि सपोज करिए X हमारे पास एक एलिमेंट है, तो जो इसके ऊपर A होगा उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। यानी मैंने कहने का मतलब यह है आपका मास नंबर हो जाता है, इसको मास नंबर के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके नीचे अगर आपको Z दिखाई देगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास आइसोटोप होता है उसमें ये वाला हिस्सा आपका सेम पोजीशन में होता है, यानी समस्थानिक में Z आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और कह सकते हो कि A डिफरेंट हो जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, समस्थानिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने ले रहा हूं एग्जांपल। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आइसोटोप आपके पास है तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक। तो समस्थानिक में कहीं ना कहीं एलिमेंट भी सेम पोजीशन में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर चेंजेबल नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर यहां हम चेंज कर देते तो एलिमेंट क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो जरा ध्यान देते हैं कि समस्थानिक के अंदर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो यहां पर इसका एग्जांपल हो जाएगा एग्जांपल ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक। तो समस्थानिक का एग्जांपल में एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि Z जो होगा वो क्या होगा, सेम पोजीशन में होगा। Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और A का मतलब क्या होता है, मास नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट पोजीशन हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर Z आपका सेम है तो इसका एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं हाइड्रोजन। 1H1 काम आदि करके 1H2 और 1H3। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें नीचे वाला हिस्सा समान है कि नहीं। यहां पर आप देख रहे होंगे 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। तो मेरे कहने का मतलब कि एटॉमिक नंबर में ये किसके आइसोटोप कहे जाएंगे, हाइड्रोजन के। ये किसके आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप
टोप ऑफ हाइड्रोजन। ये किसके आइसोटोप होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के, यानी हाइड्रोजन के अगर समस्थानिक हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आइसोटोप होता है वहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम पोजीशन में होता है। और जैसे ही एटॉमिक नंबर सेम पोजीशन में हो जाता है, आपका एलिमेंट बदलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक अगर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर अगर आपने एलिमेंट का चेंज कर दिया, तो समझ लीजिए कि उसका कंडीशन बदल जाएगी, एलिमेंट बदल जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद देखिए कि यहां पर 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है, यानी ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। फर्क क्या है कि इनके एटॉमिक वेट यानी मास नंबर डिफरेंट पोजीशन में हो रहे हैं, जेड सेम पोजीशन में हो रहे हैं, तो कह सकते हैं हम कि ये क्या है? आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन है। और याद रखिएगा, पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है। इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम, DUTRIUM, ड्यूटीरियम। और इसको बोला जाता है ट्राइटियम, ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। यह आपका हल्की हाइड्रोजन होती है, लाइट हाइड्रोजन होती है। यह आपकी हैवी हाइड्रोजन होती है और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आइसोटोप जहां पर होता है, समस्थानिक जहां पर होता है, उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम पोजीशन में आएगा, मास नंबर डिफरेंट पोजीशन में आएगा। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसमें से कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम आपके सामने है। प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन कहा जाता है, लाइट हाइड्रोजन होती है। यह आपका हैवी हाइड्रोजन होता है और ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी अगर आइसोटोप का जिक्र किया जाए तो उसमें आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि कहां पर उसका एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है, कहां पर उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। और ठीक इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है आइसोबार में। आइसोबार का मतलब होता है आइसोबार। आइसोबार को बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं इसको? ये समभारिक है और ये आपका आइसोटोप यानी समस्थानिक है। तो इस प्रकार से हम कल आपसे बात करेंगे आइसोबार के ऊपर। इतना ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी समस्थानिक होता है, जहां पर आइसोटोप होता है, उसमें एटॉमिक नंबर आपका सेम पोजीशन में होगा, मास नंबर डिफरेंट पोजीशन में होता है। और इसको मैंने जेड आपका सेम होगा, ए आपका डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप आपके सामने दिया गया। एक आइसोटोप और दे देता हूं मैं कार्बन के लिए। कार्बन का होता है 6C12, 6C13 और 6C14। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कार्बन अगर हमारे पास है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यानी नीचे वाला हिस्सा क्या है? सेम पोजीशन में है। तो ये कार्बन के आइसोटोप कहेगा, आइसोटोप ऑफ द कार्बन। और याद रखिएगा, इसमें से जो ये आपका होता है 6C14 जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें आपको देख रहे होंगे आप लोग कि 12, 13, 14 यानी मास नंबर डिफरेंट पोजीशन में आ रहा है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम पोजीशन में है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द आइसोटोप ऑफ द कार्बन, दिस इज द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, जहां पर आइसोटोप होता है, आइसो मींस होता है समान, सेम टोप का मतलब प्लेस होता है। जहां पर प्लेस सेम हो जाएगा वहां आइसोटोप हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो होता है, इसकी विशेषताएं भी आपसे बताई जाएंगी, तो इनको जरा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।